हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज का द हिंदू एनालाइज करते हैं 14 जून 2020। आई एम प्रोफेसर आदित्य केदारी फ्रॉम आर्क आईएएस एकेडमी पुणे। चलिए, तो आज की पहले न्यूज़ है नेपाल पासेस अमेंडमेंट ऑन न्यू मैप। तो यहाँ पे आप मैप देख सकते हो, ये ओरिजिनल वर्जन है और ये नेपाल का वर्जन है। नेपाल का ये कहना है कि ये जो तीन डिस्ट्रिक्ट्स है, लिम्पुयोधुरा, लिम्पुलेक और कालापानी, दीज थ्री डिस्ट्रिक्ट्स बिलोंग टू नेपाल। तो अगर आप देखेंगे ये तीनों डिस्ट्रिक्ट अभी फिलहाल इंडिया के उत्तराखंड जो स्टेट है उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो इनका ऐसा मानना है कि जो ये ब्लू लाइन दिख रही है, दिस इज द काली रिवर। तो नेपाल इज सेइंग दैट दिस फ्रॉम द काली रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम लिपुलेखधरा और वहां से ओरिजिनेट करके काला पानी लिपुलेख तक आती है। तो इसकी वजह से दिस बिलोंग्स टू नेपाल, उनका ये रीजनिंग है जोग्राफिकल की। पहले मोनार्की भी जब थी नेपाल में तो ये एरिया नेपाल में इंक्लूडेड किया जाता था, लेकिन बाद में इन्होंने इंडिया को दे दिया, तो अभी हमें ये वापस चाहिए। तो दे आर अपोजिंग व्हाट इंडिया इज क्लेमिंग दैट इट बिलोंग्स टू इंडिया, बिकॉज इंडिया ये क्लेम कर रहा है कि आपका जो ओरिजिनेशन पॉइंट है काली रिवर का वो गलत है, उसका अलग कोई तो उन्होंने बोला कि काफी नीचे है उसका ओरिजिनेशन पॉइंट, लिपुए धरा धुरा नहीं है। तो अभी इन्होंने सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सक्सेसफुली पास कर दी है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपोज नहीं किया है। तो अब क्या होगा कि इसके आगे जो भी टॉक्स होंगे तो इट विल बी ऑन अ वेरी सीरियस नोट, क्योंकि इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही इन एरियाज को इंक्लूड कर दिया है। तो आगे जाके अगर नेपाल को फिर से इसको रिट्रैक्ट करना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा, तो दे विल अगेन हैव टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो पॉलिटिकल इश्यूज बहुत होंगे, क्योंकि इस बार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपोज नहीं किया, लेकिन आगे जाके जब वो बोलेंगे कि ठीक है इंडिया को वापस देना है, अगर सपोज आगे जाके डिस्प्यूट्स रिजॉल्व होते हैं तो उनको फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, जो कि बहुत पॉलिटिकली स्पीकिंग बहुत डिफिकल्ट हो गया है। अभी इसके आगे इंडिया और नेपाल के जो पॉलिटिकल या बॉर्डर इश्यूज है उसको लेके थोड़ा ज़्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड इंडिया और नेपाल बहुत ही अच्छे नेबर्स हैं और वी नीड दैट स्टेट एज अ बफर स्टेट व्हेन वी वांट टू विद रिस्पेक्ट टू चाइना। ठीक है, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जोग्राफिकली स्पीकिंग। तो एक डिप्लोमेटिक लेवल पे ये सॉल्व करना चाहिए इस इशू को। ठीक है। सेकेंड न्यूज़ है चाइना के बारे में है। आपको सबको पता है कि चाइना की सारी ट्रूप्स ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास वो आके तैनात हो गए थे। तो पहली बार एक आर्मी ऑफिशियल जो है हमारे जनरल जो है मनोज नरावणे, उन्होंने ऑफिशियली एक्नॉलेज किया है कि यस डिसंगेजमेंट हो चुका है, चाइनीज ट्रूप्स धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। तो मैं गलवान वैली से जो गलवान रिवर है वहां से वो ट्रूप्स पीछे हट रहे हैं। तो यहाँ पे आप प्लीज जो ज्योग्राफी जो अपना जनरल स्टडीज में जो आता है, ऑप्शनल में जो आता है, ये लोकेशंस आप प्लीज थोड़ा ध्यान में रखिए। अभी ये लद्दाख है एरिया और ये जम्मू एंड कश्मीर है। आपको सबको पता है कि अभी ये दो यूनियन टेरिटरीज हमने डिक्लेयर कर दी गई हैं। तो आपको ये यहाँ पे एक मालूम होनी चाहिए चीज कि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, और इंडिया चाइना जो है अक्साई चीन का जो बॉर्डर है उसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। एलओसी जो होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, वो इट हैज लेजिटिमेसी थ्रू अ लॉ, क्योंकि हमने जो लॉ पास किया उस लॉ के बेसिस पे हमने इस बॉर्डर को, इस लाइन ऑफ कंट्रोल को, दोनों तरफ पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने एक्सेप्ट किया है उस लाइन ऑफ कंट्रोल को। लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए ऐसा कोई लॉ नहीं है इंडिया और चाइना के बीच में, तब जाके वो एक दूसरे एक ही स्टैंड पे आए कि हाँ ये लाइन ऑफ एक्चुअली ये यही लाइन ऑफ कंट्रोल है। लेकिन चाइना बोलता है नहीं नहीं, थोड़ा 10 फुट अंदर 10 फुट पीछे, ऐसा चलते रहता है। तो देर इज नो एक्चुअल कॉमन ग्राउंड ऑन द बेसिस ऑफ विच बोथ कंट्रीज कैन से कि दिस इज द एक्चुअल बॉर्डर। तो ऐसा बॉर्डर है ही नहीं। इसके वजह से यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज है, आकाई सीन इज 38,000 स्क्वायर किलोमीटर विच इज इन द हैंड्स ऑफ चाइना। तो आप देख सकते हो कि हम हमारा मैप जब देखते हो तो ये पूरा ये जो दिखता है ये मैप, ऐसा हमें जम्मू कश्मीर या अभी लद्दाख दिखाया जाता है, ऐसा है नहीं। ये जो पॉलिटिकल कंट्रोल है वो चाइना का है यहाँ पे। ठीक है, तो आगे जाके और डिसंगेजमेंट होने की संभावना है। अनदर वेरी डिस्टर्बिंग न्यूज इज कि बांद्रा में, मुंबई में एक ड्रग रैकेट को पकड़ा गया है। दिस पीपल वर यूजिंग डार्क वेब। डार्क वेब का कैसे इस्तेमाल किया इन्होंने, एक ब्राउजर इस्तेमाल किया TOR करके। इस ब्राउजर का इस्तेमाल करके वो ये ड्रग डीलिंग करते थे। और एक विक्रमी करके एक एप्लीकेशन है जहाँ पे मैसेजिंग जो होती है वो इंक्रिप्टेड होती है। इसके लिए एनोमिनिटी रहती है, आपका नाम, आपका आता पता कुछ पता नहीं चलता है। सो आपकी आइडेंटिटी पूरी छुपी रहती है। फिर भी पुलिस ऑफिशियल्स ने इन लोगों को पकड़ के दे हैव बीन चार्ज अंडर द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। और ये क्या बेच रहे थे, हाइड्रोवीड बेच रहे थे। अब हाइड्रोवीड एक नॉर्मल वीड से अलग कैसे होता है कि हाइड्रोवीड की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। वो इंडोर्स भी इसको ग्रो कर सकते हैं, उसके अंदर आप सॉइल न्यूट्रिएंट्स इंजेक्ट करके, मर्जुआना प्लांट जो होता है उसके उसमें इंजेक्ट करते करके आर्टिफिशियल लाइटनिंग और पानी पंप करके इसको आप ग्रो कर सकते हो। और हाइड्रोवीड बहुत महंगा होता है, पर ग्राम 2,400 रुपये।
उसी जगह पे आप नॉर्मल वीड की बात करोगे तो इट्स ओनली 200 to 400 रुपीज़, तो वो बहुत सस्ता होता है। हाइड्रोविड ज़्यादा इंटेंस होता है, उससे ज़्यादा नशा होता है। हमारे युवा पीढ़ी को ये लोग बेच रहे थे, इनको पकड़ा तो गया है लेकिन इनको बेल भी मिल गई है। अब बेल का रीज़न ये है, इनके पास जो क्वांटिटी मिली गई थी दैट वाज कंसिडर्ड टू बी फॉर पर्सनल यूज़। तो जब भी ड्रग्स अब पर्सनल यूज़ के लिए पकड़ा जाता है तो वो थोड़ा सा उसको लाइटली हैंडल किया जाता है, उसको बेल मिल जाती है। बट जब आप कमर्शियल यूज़ के लिए करते हैं तो उसके लिए ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाती है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे क्लियर पता है कि दिस पीपल आर ड्रग ट्रैफिकर्स, तो ऐसे लोगों को तो स्ट्रिक्टली डील करना चाहिए। तो आई होप आगे जाके एनडीपीएस जो हमारा लॉ है नार्कोटिक ड्रग्स का, उस पे अमेंडमेंट हो, उसमें चेंजेस हो, ताकि ऐसे लोग बेल पे ना छूट सके। पुणे में एक फर्म है, डिजिटल फर्म कॉल्ड बी बिरबल, जिसका जो फाउंडर है वो है मिस्टर गंधार संगोराम करके उनके फाउंडर है। उन्होंने क्या किया, जो मराठी लिटरेचर लवर्स हैं, पु ल देशपांडे ये बहुत बड़े मराठी लिटरेचरर रह चुके हैं, और इनकी जो ओरिजिनल हैंड राइटिंग है उसी में आप डिजिटली इनकी सारी राइटिंग्स पढ़ सकते हो। और उनके फॉन्ट को कहा गया है पुल 100। क्यों पुल 100? बिकॉज पीएल देशपांडे इज फेमसली नोन एज पुल इन महाराष्ट्र। तो इसके लिए पुल 100 करके आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जाके, इंटरनेट में जाके आप उनको, उनकी सारी जो लिखान है, उनका सारा जो राइटिंग है वो आप पढ़ सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है फॉर मराठी लविंग पीपल, मराठी लिटरेचर लविंग पीपल। फिर डॉक्टर रेड्डी ने गिलिड्स से एक एग्रीमेंट साइन कर ली है, जिससे वो खरीदेंगे रेमडेसिविर। रेमडेसिविर ही एक ऐसा ड्रग है जो कोविड 19 पेशेंट्स को के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उसके साथ बाइकॉन जाइडस करके अलग फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर कंपनीज है जिन्होंने एग्रीमेंट साइन की है। और जो अमेरिकन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस है, उन्होंने इसका इस्तेमाल करने के लिए, इमीडिएटली इस्तेमाल करने के लिए परमिशन दे दी है। तो आई होप जल्द से जल्द ये इंडिया में आए और हम सब लोगों को कोविड 19 से थोड़ी राहत मिले, एक इलाज मिल जाए, एक मेडिसिन मिल जाए, जिसकी वजह से कोविड 19 के केसेस कम हो जाए। कोविड 19 टेकिंग एन इमोशनल टोल ऑन चिल्ड्रन। तो एक न्यूज़ आई है जिसके अंदर बोला गया है कि नॉट ओनली फिजिकल बट ऑल्सो इमोशनली बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। स्पेसिफिकली बच्चे 2 साल से टीनेजर, मतलब 18 साल तक, 19 साल तक जो बच्चों को क्वारंटाइन किया जा रहा है, दे आर वेरी डिस्टर्ब, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई गलती कर दी है, उसके वजह से उनके फादर मदर दूर हो गए हैं, उनको अलग रखा जा रहा है। तो उनका जो इमोशनल जो स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए, एंजाइटी कम करने के लिए भी हॉस्पिटल्स में, स्पेसिफिकली इन पुणे मुंबई, वहाँ पे उन्होंने स्टार्टेड, उन्होंने टॉयज़ लाए हैं, छोटे मोटे गेम्स लाए हैं, ताकि बच्चे एंगेज रहे, खेलते रहें, पढ़ते रहें, ताकि वो इमोशनली ज़्यादा ड्रेन ना हो जाए। उसके बाद रिटर्निंग लेबरर्स में भी डिप्लॉयड फॉर जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन इट्स अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, एंड इट्स एम इज टू प्रोवाइड pumped पाइप ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल द रूरल हाउस होल्ड्स टिल 2024। तो 2024 अगले 4 साल तक हर गांव में, हर घर में पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। तो नॉर्मली हमें ये पता है कि कोविड 19 की वजह से बहुत सारे लोग वापस जा चुके हैं अपने गांव। तो वापस जब अपने गांव चले जाएंगे तो वहाँ पे कोई जॉब तो मिलेगा नहीं, फटाक से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, पॉवर्टी बढ़ जाएगा। तो उसके वजह से उन्होंने बोला कि नरेगा तो है ही, दैट इज महाराष्ट्र गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट तो है ही, लेकिन उसके साथ जल जीवन मिशन में भी इन लोगों को इन्वॉल्व करिए। और जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है, जो कि इसकी नोडल एजेंसी है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है स्टेट्स को कि जो भी लोग आ रहे हैं उनको इसमें इन्वॉल्व करिए, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और उनकी वजह से उनको पैसा मिले और वो सर्वाइव कर सके। उसके बाद जो ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट जो चल रही है अमेरिका में, उसके रिलेटेड और एक वीडियो बाहर आया है, कनाडा का है, जहाँ पे वहाँ के जो इंडिजिनस लोग हैं, ओरिजिनल चीफ जो है उनका, एलन एडम करके, उसके साथ मारपीट हुई है। पुलिस, कैनेडियन पुलिस ने उसको मारा, उसको अरेस्ट करा है। तो वो सारा 12 मिनट का वीडियो, अगेन जैसे जॉर्ज फ्लॉयड का वीडियो था, वो वायरल हो गया है। तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बोला इट इज शॉकिंग, ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और पूरा उसमें झड़प दिखाई है पुलिस ऑफिशियल और एलन एडम के बीच में। मेरा ये कहना है कि मोस्टली सोशल मीडिया पे या इन जनरल मीडिया में वही दिखाया जाता है कि जो लोगों को देखना है या जो बिकता है। नोबडी इज आस्किंग कि पुलिस ने हाथ क्यों उठाया। जॉर्ज फ्लॉयड हो गया, उसमें तो शॉकिंग था। अभी यहाँ पे झड़प हुई तो पुलिस ने कहा कि हम उसको अरेस्ट ही करने गए थे, उसके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस है, वो अरेस्ट रेजिस्ट कर रहा था, वो अरेस्ट नहीं होना चाहता था, उसने एक पुलिस ऑफिसर को असॉल्ट भी किया। लेकिन वो, उसके लिए कोई वीडियो नहीं है, उस पर कोई कैमरा लेके कोई खड़ा नहीं था कि देखो पुलिस वालों को मार रहे हैं। अब जैसे कोविड 19 में भी अब इंडिया में देख लोगे कि तो लोग वो वीडियो निकाल रहे हैं कि पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं लोगों की, चलो घर भागो। कोई कोई वीडियो ऐसे भी आए कि जहाँ पे लोग पुलिस वालों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तो इंडिया में एक बैलेंस भी आया है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रेशियल थिंग्स, लाइक फॉर एग्जांपल ये जो मूवमेंट चल रही है ब्लैक लाइफ मैटर, तो उसको लेके तो यही वीडियोज आगे आ रहे हैं जहाँ पे पुलिस ऑफिशियल्स, आर्म फोर्सेस एट्रोसिटीज कर रहे हैं। लेकिन वो भी इंसान है हमारी तरह, हमारी तरह। तो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि भाई पुलिस वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं।
सिर्फ एक ही एंगल लेके पुलिस वाले मार रहे हैं, अरे भाई क्यों मार रहे हैं? ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट हैज़ टू बी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन, तभी जाके पता चलेगा कि क्या सच है क्या झूठ है। हम बस देख लेते हैं वीडियो और बोल लेते हैं कि पुलिस वाले मार रहे हैं, और हम हमारा एक ये हो गया है, माइंडसेट हो गया है कि हाँ पुलिस वालों ने तो किया ही होगा। ऐसा नहीं होता है, इट हैज़ टू बी ए कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन, ऐसा मेरा मानना है। बाकी यू कैन पुट योर ओन थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद पिछले कल भी मैंने आपको बताया कि इंडियन सेंटर फॉर मेडिकल रिसर्च ने एक सीरोलॉजिकल सर्वे किया था, जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी मालूमात की। काफ़ी कल कल वाले वीडियो में मैंने बताया उनके ये क्या थे। मैंने आपको इवन बताया कि सीरोलॉजिकल सर्वे क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे आप स्लाइड पे आप पढ़ के लो कि मैंने सीरोलॉजिकल सर्वे बेसिकली ट्राइंग टू फाइंड आउट अ फॉरेन सब्सटेंस इन अ ब्लड सैंपल, उसको सीरोलॉजिकल सर्वे कहते हैं। सर्वे के बाद उनका ये मानना है कि मई महीने में जितना भी काउंट था उससे 20 गुना ज़्यादा लोग हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग दे माइट हैव फिल्टर्ड आउट, कि वो पुलिस ऑफिशियल से हेल्थ अथॉरिटीज़ के हाथ में ही नहीं आए होंगे। तो उनका ऐसा मानना है कि क्या पता बहुत ज़्यादा लोग होंगे, तो ऐसा उनका मानना है। उनका ये भी मानना है कि नंबर ऑफ पीपल हु आर, जैसे मैंने उस कल वाले लेक्चर में भी कहा कि नंबर ऑफ पीपल हु लिविंग इन अर्बन स्लम्स आर हैविंग ट्वाइस द चांस, 1.89 टाइम्स मोर ग्रेटर टू गेट अफेक्टेड बाय कोरोना और कोविड-19 देन रूरल एरियाज। तो स्लम्स में अगर रहते हो अर्बन एरियाज में तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, और अगर इवन अर्बन एरिया में भी रहते हो तो इट इज़ 1.7 टाइम्स मोर डेंजरस। तो अगर आप गांव में रूरल एरियाज में रह रहे हो तो कंपेरेटिवली टू अर्बन स्लम्स आप सेफ रह रहे हो, ठीक है। उसके बाद अगेन जैसे ब्लैक मूवमेंट लाइव, जैसे बीएलएम जो है, ब्लैक लाइव्स मैटर, ये मूवमेंट जो है ऑस्ट्रेलिया में भी अभी फिलहाल प्रोटेस्ट चालू हो गया है। इवन दो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई हम कोविड-19 बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे हैं, प्लीज रस्तों में मत आओ नहीं तो और फैल जाएगा। लेकिन आ गए। उनका उनका जो ये था ह्यूमन राइट्स पे था, क्योंकि उनका जो एब ओरिजिनल लोग हैं, इंडिजिनियस लोग हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनका ये मानना है कि पिछले कई सालों से अराउंड 400 इंडिजिनियस डेथ्स इन कस्टडी, मतलब पुलिस कस्टडी में होने के बाद 400 लोगों की जान गई है। आफ्टर सो मच ऑफ कंप्लेंट्स इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद भी इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई प्रोसिक्यूशन नहीं किया गया है। तो उनका बोलना है कि स्टॉप इट। उनका ये मानना है कि स्टॉप डेथ्स इन कस्टडी एंड वाइट ऑस्ट्रेलिया, स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ, ऐसा बोल रहे हैं। तो अभी अगेन वाइट ऑस्ट्रेलिया, तो अगेन अगर आप रेस के लाइंस पे बोल रहे हो, वाइट हो, एबॉर्जिनल हो, ब्लैक हो, या हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम हो या रिलीजन हो, देखिए इंसानों को इंसान की तरह ट्रीट करना चाहिए। और ये मूवमेंट जो अभी चल रहे हैं, बहुत बार जैसे मैंने बोला, यूके के प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला था कि ये एक्सट्रीमिस्ट इसको फंड कर रहे हैं। अब इसमें से कितना सच है कितना झूठ है पता नहीं। इवन अगर आप सोशल मीडिया पे जाते होंगे तो बच्चों को इतने बहुत सारी भीड़ रहती है, उनको पूछा जाता है हाँ अभी यहाँ क्या कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं हाँ हमको क्या करना, क्या आपका डिमांड क्या है, उनको कुछ पता नहीं होता है, बस खड़े हैं और चिल्लाए जा रहे हैं भारत माता की जय, हाय हाय। अरे लेकिन क्या है, व्हाट डू यू वांट? उनको आप बीएलएम यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या पता उस इंडिविजुअल को बीएलएम पता ही नहीं हुआ क्या होगा। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग इज, ठीक है आप प्रोटेस्ट करिए, लेकिन स्पेसिफिकली कोविड-19 थोड़ा संभाल के। अब जैसे चाइना में देख लीजिए, बेजिंग में जो जीफाडी मार्केट है, जो कि एशिया में वन ऑफ द बिगेस्ट होलसेल मार्केट है, वहाँ पे 45 पीपल हैव बीन फाउंडेड ऑफ कोविड-19। अब उनको कोरोना डिटेक्ट हो गया, और अभी डर है चाइना में कि दिस कैन लीड टू अ सेकेंड वेव ऑफ कोरोना। उन जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो सैल्मन फूड, जो सैल्मनिक फिश होती है, उसके अंदर वो कोरोना वायरस का डिटेक्ट हुआ, तो उन्होंने सारे सैल्मन तो सबको फेंक दिया, फिर सारा खाना वेस्ट, लोगों का नुकसान, और बीमार हो रहे हैं लोग दे आर डाइंग इन चाइना स्टिल टुडे। तो अगर आप प्रोटेस्ट करने आ रहे हो, तो अगर आपको कोरोना हो गया तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ। तो अभी भी आप देख रहे हो कि अभी जैसा लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, तो लोगों का महाराष्ट्र में, मुंबई में तो डेली बेसिस पे 3-3 4-4 हज़ार केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। सो बी केयरफुल, स्टे होम, स्टे सेफ, और सारे कीप वॉशिंग योर हैंड्स प्लीज, बिकॉज कोरोना अब तक गया नहीं है, अब तक ये मुश्किल खत्म नहीं हुई है। उसके बाद जैसे मैंने बताया कल भी कि नॉर्थ कोरिया में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इलेक्शंस की वजह से जैसे मैंने बोला दे नीड अ पॉलिटिकल एजेंडा। कल उन्होंने अमेरिका को साधा था निशाना, और आज निशाना वो साउथ कोरिया पे साध रहे हैं, क्योंकि एक साउथ कोरियन मिनिस्टर ने कहा कि वी आर कमिटेड टू डी न्यूक्लियराइजेशन। तो नॉर्थ कोरिया को गुस्सा आ गया कि साउथ कोरिया कौन होता है बोलने वाला, स्टॉप डिन्यूक्लियराइजेशन टॉक। तो यूएस, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में ये टॉक्स चल रहे थे, उसके बाद ये स्टैंड स्टिल पे आ गए, उसके बाद कोई ज़्यादा बात नहीं हुई है। तो अभी पॉलिटिकली इलेक्शंस हैं, तो अभी उनको कोई पॉलिटिकल एजेंडा चाहिए, तो चल रहा है, उनके झगड़े चल रहे हैं। कल अमेरिका को साधा, कल साउथ कोरिया, क्या पता कल जापान के बारे में कुछ बोल देंगे, गॉड नोस। नेक्स्ट न्यूज़ इज नेपाल पुलिस अरेस्ट 10 फॉरेनर्स, ठीक है। 10 लोगों को अरेस्ट किया, उसमें से 7 फॉरेनर्स थे। उन 7 में से 3 चाइनीज थे और 4, एक यूएस का था, ऑस्ट्रेलिया का था, कनाडा का था और नॉर्वे का था। क्यों अरेस्ट किया? क्योंकि काठमांडू में इन्होंने प्रोटेस्ट किया कि आपके जो फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो ठीक नहीं है। ठीक है, अब ये लोग ऑस्ट्रेलियन कैनेडियन, भाई आप नेपाल में जाते हो तो वहाँ का जो स्टैंडर्ड ऑफ एक्सपेक्टेशन है वो
आपके देशों से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से कम है, इवन हमारा आपके देशों से कम है। यू कैंट कंपेयर द सेम थिंग, यू कैनॉट एक्सपेक्ट द सेम थिंग फ्रॉम नेपाल। तो वो प्रोटेस्ट करने लगे, इवन दो गवर्नमेंट हैज वार्न देम कि प्लीज आप रास्तों में मत आओ, फिर भी उन्होंने किया। उसके बाद ऑब्वियसली दे गॉट अरेस्टेड। तो अगर आप जिस देश में रहते हो उस देश का लॉ फॉलो करो। अगर इंडिया में रहते हो तो इंडिया का लॉ फॉलो करो, नेपाल में रहते हो तो नेपाल का लॉ फॉलो करो, सिंपल एज दैट। एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान गिलानी साहब को भी कोविड-19 हो गया है। कल मैंने आपको बताया यूक्रेन की जो फर्स्ट लेडी थी उनको हो गया है कोरोना। शाहिद अफरीदी को कोरोना हो गया है। अगर चटपटी न्यूज पढ़नी है तो गौतम गंभीर ने क्या रिप्लाई किया है उसको आप देख लो। अब वो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, इसके लिए मैं कवर नहीं कर सकता। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, एक ऑस्ट्रेलियन इंडिविजुअल है जिसको सिटीजन है जिसको ड्रग ट्रैफिकिंग की वजह से डेथ पेनल्टी दी गई, मतलब फांसी दी गई चाइना में। तो ऑलरेडी चाइना ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, क्योंकि कोविड-19 के बाद ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर्स ने, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए कि कोविड-19 की जो सिचुएशन है या जो पैंडेमिक है, चाइना शुड ओन अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो तब चाइना को बहुत गुस्सा आया था कि आप सारा कसूर हम पे कैसे डाल सकते हो, एक्चुअली उनका ही कसूर है कि नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि भाई आपका कसूर है, आप मान लो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ये भी समझना चाहिए कि चाइना इज देयर लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, और सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और टूरिस्ट चाइना ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक्सचेंज होते हैं। ओके, तो और ऑस्ट्रेलिया नाराज़ क्यों है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में डेथ पेनल्टी को एक्सेप्टेंस नहीं है यार, फांसी देते नहीं है नॉर्मली, ऑस्ट्रेलिया में देते ही नहीं है। और चाइना में, इंडिया में नॉर्मली, पाकिस्तान में तो फांसी देते हैं हम लोग भी, एक्सट्रीम केस में हम देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया खुश नहीं है, लेकिन इनके रिलेशंस में थोड़ा टेंशन आ गया है ऑस्ट्रेलिया चाइना में। तो यहाँ पे इंडिया का चांस है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ रिलेशन अच्छा कर ले, और चाइना को थोड़ा सा बैलेंस करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ हम ज़्यादा इसी वक्त, हम रादर देन चाइना बीइंग द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, इंडिया ने अपॉर्चुनिटी लेके वी शुड बिकम द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विद ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद की न्यूज़ है हाइड्रोक्लोरोक्विन, जो HCQ है, जो मैंने कल बताया कि इंडिया ने इसके जो एक्सपोर्ट्स के जो क्वांटिटी उसको बढ़ा दिया है, रिस्ट्रिक्शंस कम कर दिए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि यूके में रिकवरी ट्रायल चल रहे थे, टेस्टिंग कर रहे थे इस काफ़ी 5 ड्रग्स पे, उसमें से ये एक ड्रग है हाइड्रोक्लोरोक्विन HCQ। और उन्होंने ये टेस्ट करने के बाद ये समझ में आया कि हाइड्रोक्लोरोक्विन की वजह से कुछ भी नहीं होता है। शॉक कि इट डजंट बेनिफिट द मॉर्टेलिटी रिडक्शन, इट डजंट इफेक्ट एनी पर्सन हैविंग कोविड-19। अभी ऐसा रिसर्च, ऐसा टेस्टिंग हो गया, ये तो शॉकिंग है। तो अभी इस पे थोड़ा, अब ये कितना सच है कितना झूठ है, ये हमें इसको चेक करना चाहिए। किसी भी चीज़ पे फटक से हमने विश्वास नहीं कर देना चाहिए। वी शुड क्रॉस चेक दिस कि वेदर देयर टेस्ट कैसे, किस पे किया है कंडक्ट, कितने टाइम तक किया है और क्यों किया है, उसका रीज़न, उनको कोविड-19 था, कोरोना था या नहीं था, ये सब जानने के बाद हमें विश्वास करना चाहिए। लोकल ऑफिशियल्स डिसएग्री विद पुतिन ऑन होल्डिंग विक्ट्री डे परेड्स। अभी क्या है, 24 जुलाई को सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे रशिया हैड वन इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो 24 ऑफ जून को ऐसा बोल रहे कि परेड्स रखेंगे। ओके, तो इनका ये मानना है कि रशिया पोस्टपोन क्यों करना चाहते हैं, जो लोकल ऑफिशियल्स हैं वो पोस्टपोन क्यों करना चाहते हैं ये परेड, क्योंकि कोविड-19 है, उनके देश में भी प्रॉब्लम चल रहा है। सो पुतिन क्यों करना चाहता है, पुतिन साहब क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि उनका अभी रेफरेंडम होने वाला है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके 2036 तक पुतिन को हम प्रेसिडेंट रखेंगे या ना रखेंगे। तो उसके लिए लोग उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करें, इसके लिए उसको ये परेड रखनी है, विक्ट्री परेड, दे व्हेन दे वन अगेंस्ट द नाजीज 75 years ago। दिस इज द 75th एनिवर्सरी ऑफ द सोवियत यूनियंस विक्ट्री ओवर द नाजीज इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन लोकल ऑफिशियल्स बोल रहे नहीं है, क्योंकि अभी तक कोविड-19 पैंडेमिक की सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आई है। तो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम जहाँ पे पुतिन के अगेंस्ट किसी ने तो भी बोला है रशिया में। नहीं तो इतने दिन तक तो हम पुतिन के गुणगान गा रहे थे, करेक्ट, पर अभी धीरे धीरे लोग बोल रहे बिकॉज ऑफ कोविड-19। एंड वो द लास्ट फ्यू ईयर्स दिस हैज बीन द लोवेस्ट पॉइंट फॉर पुतिन, बिकॉज 59% उनका जो पॉपुलैरिटी थी वो कम हो गई है। मिस्टर पुतिन अप्रूवल रेटिंग हैज ऑलरेडी स्लम टू अ 20-year लो ऑफ 59%। अमिक पब्लिक डिमांड्स, क्योंकि कोविड-19 की वजह से उधर भी इकोनॉमिक रिसेशन जैसा हो गया है, वहाँ पे जॉब जा रहे हैं, वहाँ पे लोग रास्ते पे आके भूखे हैं। तो ऑब्वियसली लोगों के डिमांड्स और एंगर दोनों बढ़ रहे हैं, तो उनमें खुशी लाने के लिए वो परेड करवाना चाहते हैं। लेकिन 12 शहरों ने बोला है कि हम ऐसा फंक्शन नहीं रख सकते टू सेलिब्रेट द वर्ल्ड वॉर एनिवर्सरी ऑन 24 जुलाई। तो देखते हैं क्या होता है, पुतिन साहब कितना ये परेड करवाते नहीं करवाते, बिकॉज पब्लिक हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लोगों को कोरोना नहीं होना चाहिए, उनकी जान खतरे में नहीं आनी चाहिए। पॉलिटिक्स को हटाओ। परसिस्टेंट ग्लोबल ट्रांसमिशन ऑफ चिकनगुनिया फ्रॉम इंडिया। अभी एक नया रिसर्च किया गया है, जहां 2005 से 2018 तक रिसर्च किया गया कि उनका ये बोलना है कि चिकनगुनिया का जो ग्लोबल ट्रांसमिशन है वो इंडिया से हो रहा है। तो अगर कौन से देश अगर मैं बोलूँ कहाँ कहाँ से इंडिया में जा रहा है, तो इफ आई टेल यू, जैसे चिकनगुनिया का जो ओरिजिन है वो बोला गया कि केनिया में है, लेकिन चलिए अब पहले से स्टार्ट करते हैं।
जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी पुणे और आईसीएमआर इंडियन सेंटर फॉर मेडिकल रिसर्च, इनकी टीम थी जिन्होंने इस पे स्टडी किया चिकनगुनिया पे। इट हैज नोटेड इंडिया इज एन एंडेमिक रिजर्वायर फॉर द वायरस फॉर द परसिस्टेंट ग्लोबल ट्रांसमिशन फ्रॉम दिस कंट्री। पेपर का नाम था इन्फेक्शन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। So dispersal of this strain from India was noted to neighboring countries such as श्रीलंका, बांग्लादेश एंड चाइना। तो हमारे देश से इधर जा रहा है। अभी इंडियन ओशन लीनियज का मतलब क्या है, ये पढ़ लेते हैं। The whole genome sequencing study revealed that the isolates belong to the Indian subcontinent sublineage of the Indian ocean lineage. The Indian ocean lineage is a subgroup, एक छोटा सा ग्रुप है within the East Central South African genotype। तो East Central South African genotype, it was responsible for the resurgence in the endemic of La Reunion Island and other neighboring islands in the Indian Ocean and in the Indian subcontinent during 2004-5। तो तब से ये वायरस का धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ और अभी इनका ये मानना है कि चिकनगुनिया का जो स्प्रेड हो रहा है ग्लोबली वो इंडिया के वजह से भी हो रहा है। और इस रिसर्च से ये भी पता चला कि केनिया was most likely the ancestral location for both the sublineage and the study further confirmed this। केनिया का जो ये सबलिनेज इंडियन सबकॉन्टिनेंट सबलिनेज का जो रूट है वो केनिया में है। तो केनिया से ये सारे वायरसेस आ रहे हैं और अभी इंडिया से उसका कंटिन्यूसली स्प्रेड हो रहा है। चिकनगुनिया जिस वायरस से होता है उसका नाम है एडिस विक्टर स्पीशीज। ये स्पीशीज को चिकनगुनिया वायरस बिलोंग करता है। तो ये रिमेम्बर करिए क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है। तो आज का टॉपिक खत्म। आज ज़्यादा न्यूज़ थी नहीं, संडे को मोस्टली थोड़ा कम होता है हिंदू में न्यूज़। तो अगर कोई भी क्वेश्चंस होंगे, अगर कोई भी डाउट्स होंगे, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन, इट रियली मोटिवेट्स टू कीप मी अपलोडिंग रेगुलर वीडियोज़। थैंक यू। प्रोफेसर आदित्य किदारी साइनिंग आउट।